الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا रसूलुहु नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल, ये जलसा आप हज़रात ने रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुबारक महीने में अपने आका व मौला सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, आपकी विलादत मुबारका की खुशी में मुनक़िद किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने करम से बारगाह रिसालत में मेरी और जो उलमाए किराम मसनद पर तशरीफ़ फरमाएँ उनकी और आप सबकी ये हाज़िरी कबूल फरमाए और इस हाज़िरी को बारगाह रिसालत में इस नज़राना अक़ीदत को मेरे आप सबके लिए ज़रिया नजात बनाए, बख्शिश का सामान बनाए, जन्नत का रास्ता बनाए, हुजूर की शफ़ाअत का बहाना बनाए। मैंने आज हुजूर पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और आपकी दुनियावी ज़िंदगी के उस पहलू को और उस रुख को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, जिससे आजकल ज़्यादातर लोग गाफिल हैं। बल्कि कभी ऐसा लगता क्या हकीकत यह है कि हम खुद गाफिल हैं। और देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर की मोहब्बत में ये जो कुछ हम करते हैं, जुलूस हैं, जलसे हैं, रोशनियाँ हैं, झंडे हैं, ये सब चीज़ें अगरचे जायज़ हैं, इज़हार अक़ीदत है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुजूर की असली सच्ची मोहब्बत और आपसे इश्क और लगाव ये है कि हमारी ज़िंदगी हुजूर की मुबारक नूरानी ज़िंदगी से मुताबिकत खाती चली जाए। हम अपने नबी की हयात मुबारका का नमूना हो और हमें कोई देखे तो ये कहे कि जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके पैगंबर कितने अच्छे होंगे। असली मोहब्बत यही है। तो मैंने जो पहलू अपनाया है हुजूर की ज़िंदगी का आज की तकरीर के लिए, उसी की मुनासबत से मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया है। इरशाद फरमाया गया, वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़।
जब अल्लाह ताला, तर्जुमा है इसका, जब अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी रोटी में कुशादगी देता है, खुशहाली, मालदारी, लबगौ फिल अर्द, तो वो जमीन में सरकशी करने लगते हैं। जब तक गरीब रहते हैं, नंगे भूखे रहते हैं, बीमार परेशान रहते हैं, दबे लचे रहते हैं, ठंडे रहते हैं, और जहाँ कुछ बने, जहाँ कुछ मिला, बस इनका दिमाग खराब हुआ। बल्कि इसका तर्जुमा आसान अल्फाज में यूँ करो कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी रोटी में कुशादगी देता है, खुशहाली देता है, तो वो बौरा जाते हैं। जी आप होश से बेहोश हो जाते हैं, अपनी हैसियत को, मौत को भूल जाते हैं। देखो, जब कुछ पल्ले में न हो, आदमी बीमार परेशान हो, और वो अगर सादगी अपनाए, तो ये कोई कमाल नहीं है, उसके पास है ही नहीं। शौक कहाँ से पूरे करेगा, अरमान कहाँ से निकालेगा, है ही नहीं उसके पास। लेकिन इंसानियत का कमाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी आदमी अपने आप को कंट्रोल में रखे, काबू में रहे, अरमान कम, ख्वाहिशें कम, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाकबाज, ये है कमाल। कमाल ये नहीं है कि आप बीमार हैं, चारपाई पे पड़े हुए हैं, किसी ने, आपके अजीज ने, करीबी ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, आपने सब्र कर लिया। क्योंकि आप सब्र नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। कमाल ये है कि आपके पास बदला लेने की ताकत है, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, फिर भी अपने किसी भाई की दो चार बातें सुनकर के आपने सब्र कर लिया, झगड़े से बचे, उसको भी बचाया। ये इंसानियत का कमाल है। आपके पास बढ़िया माल मसाले खाने के लिए, बढ़िया उम्दा कपड़े पहनने के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप सादा खाना खा रहे हैं, सादे कपड़े पहन रहे हैं, ये कमाल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। कमाल ये है कि अल्लाह ने आपको नवाजा, बख्शा, दिया, दौलत भी है, चाहें तो शौक पूरे करें, अरमान निकाल लें, हसरतें मिटा लें, इसके बावजूद भी आप गरीबों की तरह कपड़े पहनते हैं, गरीबों के से खाने खाते हैं, गरीबों के से मकान बनाते हैं, और जो खुदा ने दिया है इससे औरों की गरीबी दूर करते हैं। ये इंसानियत का कमाल है। समझे आप। अब इस रुख पर ये तो आप समझ गए कि कमाल यही है, सब कुछ होते हुए भी ऐसे रहना कि जैसे हम कुछ भी नहीं है। अब इस रुख के ऊपर जब हम अपने आका और मौला को देखते हैं, तो जैसे दुनिया के अंदर इंसानी और खूबियों में हुजूर सबसे आगे हैं, ऐसे ही ये खूबी, ये कमाल, ये शान इस मामले में भी पूरी मखलूक में हुजूर का जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मालदार थे, सिर्फ मालदारी क्या होती है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तंदुरुस्त थे। ये सिर्फ तंदुरुस्त हो जाना, सिर्फ मालदार हो जाना, ये तो बहुत लोग होते हैं। आप तो मुख्तारे कुल कायनात थे।
समझे आप। मैं अपनी तकरीर का एक मौजू जो लेके चला हूँ, इस शाहनामा इस्लाम वाले जो हैं इन्होंने एक शेर में उसको बयान किया है, समझ जाओगे आप मौलाना तस्कीर आज क्या कहना चाह रहे हैं। और शेर अगर मैं पढ़ूं, सुनाऊं शेर आपको, तहत में सुनोगे या अभी तर्ज में ही पढ़ लेता हूँ मैं तो मज़े में पड़ जाओगे। तर्जें तो मुझे आती हैं, आवाज़ भी है, सब कुछ है, मगर आली मज़े में पड़ जाता है और नोट देने लगता है, समझे। और नोट दे के ये समझता है कि हमने मौलाना का हक अदा कर दिया, छुट्टी हो गई, बस छुट्टी खत्म। उन्होंने हमें खुश कर दिया, हमने उन्हें खुश कर दिया। तो करना क्या है, काम इससे नहीं चलेगा कि हम आपको खुश कर दें अपनी आवाज़ और अंदाज और लहजे और समझे आप अपने तरीक़े के ज़रिए अपनी खुश इल्हानी के ज़रिए, और आप हमें खुश कर दें पैसों के ज़रिए। इससे काम नहीं चलने का है। देखो मुसलमानों, मानो तो मानो, बात यह है, काम यह है कि हम आप सब मिल करके अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपने नबी को खुश करें। सुन लो तुम, तर्ज में सुन लो शेर, अभी मैं पढ़ लेता हूँ तर्ज में, नाते ही पढ़ लेता हूँ मैं। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। और ये तो शाहनामा तो एक दूसरे शायर का है, पाकिस्तानी, अपने आला हरत का सुनो। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, समझे आप। मेरे मौजू जो मैं लेके चला हूं, अपने आलत की बात सुनो। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और सुनो, मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं। पैसे तो लेके मत आओ, यहाँ बैठे रहो। मैंने ये हंसी मनी कहा है, पैसे के बीच में उठ के आना, ये पैसे देना मुझे पसंद ही नहीं है। किसी को देना हो तो बाद में मुसाफिर में दे दिया करो। पहले यही रिवाज था, उल्मा को, बुजुर्गों को, मशाइख को लोग मुसाफा किया कर लेते थे पैसों वाला। और ये रिवाज मुझे ऐसा लगता है, ये पढ़ते टाइम ये नोटों की फेंका फांकी उठ के आना, इसकी शुरुआत कव्वालों से हुई है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ऐसा है। पहले के जलसों में नहीं था ये। अब मुसाफिर में भी हमें मत दो, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाला मुसाफा कर लिया करो। समझे आप। किसके लिए कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ? हाँ, और जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए। ये भी अपनी जमात की बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो लोग घंटे 2 घंटे को आते हैं, दिन 2 दिन को आते हैं, वो गठरियाँ बांध के ले जाती हैं, और जो रात दिन तुम में रहती हैं उन्हें तुमने कंगाल कर रखा है। उन्हें तनख्वाहें मैसर नहीं है। बड़ी नाकदरी हो रही है इमामों की, समझे। खैर, मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में।
दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। सिबतैन कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों शाहजहानों को सिबतैन कहते हैं। समझे आप? उंगली पकड़ते हैं ना, बच्चे की उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो हुजूर ने जो उंगलियां पकड़ी तो सुनो, आला हजरत भी आला हजरत ही हैं, है नहीं है? इधर देखो, जिस रुख से देखो हैं हर मोड़ पे आला हजरत। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा उंगुश्त क्या ली हाथ में, ऐ मैं कुर्बान जाने जा उंगुश्त क्या ली हाथ में, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। तो समझ गए हमारी तकरीर का मौजू क्या है आज? अब तो समझ गए होगा, इतने शेर सुन लिए। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में, समझे? एक आध हदीस भी सुन लो, हदीसें भी सुनो। फरमाते अला तस्माऊना, अला तस्माऊना, ऐ लोगों क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम सुनते? दो बार फरमाया। सबान सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह क्या बात, क्या फरमाना चाहते हैं आप? इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी मोमिनों की शान है, सादगी मोमिनों की शान है। हदीस है, कोई मेरी बात थोड़ी है, ये तो उसकी बात है कि जिसकी बात खुदा की बात है, हा? और सुनो एक हदीस, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी प्यारी बीवी से फरमाया, ऐ आयशा अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो घर में उतना ही सामान रखो जितना एक मुसाफिर लेके चलता है। गिरस्ती उतनी रखो जितना एक मुसाफिर लेके चलता है। वला तखलिक़ सौबा हत्ता तुरक़ी है, और फरमाते कपड़े को उस वक्त तक पुराना ना समझो जब तक कि उसके ऊपर पेबंद न लगा लो। हा? कौन कह रहा है, जरा बताओ तो मुझे, ये कौन कह रहा है? ये बताना, पूछना क्या, सब समझ रहे हो किसकी बात है? आजकल पेमेंट का जमाना नहीं है, तो कुछ तो होना चाहिए। ये थोड़ी कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, पेटी नहीं भर रहा है, संदूक भर गए। अब तो उसमें ना वो चले बेड, उनमें भी नीचे संदूक लगा हुआ है, वही भरा पड़ा है। अलमारी भर गई, संदूक भर गए, अटैचियाँ भर गई, मगर पेट नहीं भरा। देखो, मेरी बात मुकद्दर की हैसियत से मत सुनो, एक अपना भाई होने की हैसियत से सुनो। ज्यादा छोड़ कर मरना अच्छा नहीं है। मेरा मशवरा ये, 3 जोड़ी कपड़े बना लो, जाड़ों के 3 गर्मियों के। कोई परेशानी होगी क्या? बोलो। 3 जोड़ी कपड़ों में काम नहीं चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शौक पूरे नहीं होंगे। अबे मुसलमान है तू, तेरे शौक पूरे करने को दुनिया नहीं बनी है, तेरे शौक पूरे करने को अल्लाह ने जन्नत बनाई है। कहाँ उलझ कर रह गया, कहाँ हिलक गया, कहाँ फंस गया? दुनिया में तेरे शौक फैशन चल रहा है, समझे आप? जीन्स है, फीन्स है, बनियान है,
औरतों को तो बुरी बीमारी है कपड़ों पर कपड़े बनाने की, समझे आप, फिर रही है मारी मारी धक्के खाती दुकानों पर। हमारे यहाँ तो एक किस्सा ऐसा सुनने को मिला कि लॉकडाउन के दिनों में भी चैन नहीं पड़ जाता कि दुकान खुलवा ली किसी से, समझे नहीं, उसमें घुस गई कपड़े लेने, शटर गिरा दिया पुलिस वालों ने बाहर से, समझे, बहुत देर बंद रखा। दिल्लत करा रही है कपड़ों के चक्कर में बे, बेइज्जती। और ऐसा नहीं किसी के पास कपड़े ना हो। 3 जोड़ी जाड़ों के, 3 जोड़ी गर्मियों के। और देखो जितना सामान कम होगा घर में उतना ही दिमाग को सुकून मिलेगा। खर्चे कम होंगे तो कमाने की फिक्र कम होगी, जब कमाने की फिक्र कम होगी तो अल्लाह की याद में ध्यान लगेगा। वरना नमाज पढ़ते हुए भी दुकान बेचोगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, समझे। मैंने एक नारा दिया है भी, उस दिन मेरे दिमाग में आ गई थी बात। मेरी तकीर में जहाँ अपने बस्ती में जुमे की नमाज में 10 मिनट तकीर करता हूँ नमाज से पहले, बल्कि वो यूट्यूब पे भी जाती है 2 साल से, ढूंढ लियो सुनियो, बहुत मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह की तरफ से, उसके नबी का सदका है। तो उस दिन मैंने एक ऐलान दिया, मैंने कहा मोमिन की शान, मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। और ये इनमें एक एक बात ऐसी है, ऐसा नहीं है मेरी है ये मौलाना साहब बैठे हैं, किताबें पढ़ लो, हदीसें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बुजुर्गों की जिंदगियां पढ़ लो, ये सब इस्लाम की रूह है, ये दीन का निचोड़ है, ये मजहब का खुलासा है, और यही तो असल इस्लाम है। कहां पहुंचे? शौकों में, अरमानों में, हसरतों में गैर मुस्लिमों को पीछे छोड़ दिया आज मुसलमान ने। खाने पीने में, चटोरेपन में, सारा खोपड़ा इसी में लगा हुआ है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब दिमाग इसी में लगा दिया। कपड़ों का रंग मैच। एक मौलाना साहब कपड़े ढूंढ रहे थे, मौलाना साहब, मौलवी लोग भी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा अजीब दुनियादार हो गए। एक साहब ले गए, चलिए हजरत कपड़ा दिलवा दें आपको, इमाम साहब को। तो बदली जैसे शहर में 4-5 दुकानें घूम ली बड़ी बड़ी, मगर हजरत को कपड़ा ही नहीं मिला। कैसे हजरत हो गए तुम? अबे तन ढक गया, सुभान अल्लाह यार, क्या यार, इमाम बना फिर रहा है, मौलवी बना फिर रहा है, समझे। मोमिन की शान, सब बोलो, मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। परेशानी भी कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं, बल्कि बहुत ही बीमारियों से बचेगा आदमी। बीमारी जो आजकल बहुत ज्यादा है, ये चटोरेपन की वजह से है, समझे। हाँ, हर वक्त जबान जो है यही चटाके दे रही है, मजा टेस्ट किसमें टेस्ट, हजरत ये लीजिए, इसमें टेस्ट ज्यादा है, टेस्ट में पड़ा हुआ है। और सवेरे को पड़ जाए कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे तो शेर पड़े से क्या हो जाएगा यार। मौलवियों की बात याद आ रही है, माफ कर दी मुझे, मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, तो वो बूढ़ा हो गया ना मैं, समझे नहीं। हाँ, तो एक इमाम साहब के बारे में सुना कि, और लतीफ़ा नहीं है, सच्ची बात है ये। एक गांव में हमारी तरफ जुमे की नमाज में नाशिदान टिफिन खोल के दिखा रहे थे, टिफिन। पब्लिक को कि देखो मेरे लिए गोश्त नहीं भेजा है, दाल भेजी है मेरे लिए, देखो ये हमारा हाल होकर रहेगा। अरे दाल तो दाल, चटनी से भी खाता तो सब्र कर लेता, किसी को बताता तक नहीं। अगर एक आध फाका भी करना पड़ जाता तो जबान पे शिकवा न लाता, समझे। हाँ,
एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, एक हदीस और सुनो, पहले याद रखोगे ये बात मेरी। हाँ, मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। उल्टे चल रहे हैं बिल्कुल, झंडे जितने ऊंचे होते चले जा रहे हैं, हुजूर की जिंदगी से उतनी दूर होते चले जा रहे हैं। समझे? फरमाते हैं इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, सबसे ज्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा और मशक्कत, दौड़ धूप कम हो। इस शादी में जितना खर्चा कम होगा, मऊनत मऊनत मशक्कत, दौड़ धूप, खर्चा वगैरह जितना कम होगा उतनी शादी में बरकत ज्यादा होगी। आज या अल्लाह, कहाँ पहुंच गई शादियाँ। कितने फोन तो मेरे पास आते हैं कि लड़कियों का रिश्ता ही नहीं हो रहा है, रिश्ता ही नहीं हो रहा है। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, घरों में पल रही हैं, मगर शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? लड़के को लड़की की ज़रूरत है, लड़की को लड़के की ज़रूरत है। अल्लाह ने फितरत पैदा की, मगर शादी नहीं हो रही है। उम्रें ढलक रही हैं। क्यों? भारी करके करेंगे, नामबरी होगी, वाहवाही होगी। अबे नामबरी करके देख ली, इज्जत अल्लाह देता है, नामबरी अल्लाह देता है। कहाँ उलझे पड़े हो झाड़ियों में बबूल की? आओ, इज्जत वाले थे, समझे, जो गुजार गए बड़ी सादगी से, उनके मज़ारों तक को नहीं छोड़ रहे लोग दुनिया में। तब तक उनके साथ में रहते ही थे, वो दुनिया से चले गए तो उन सादगी वालों की इज्जत देखो कि उनकी कब्रों तक पे भीड़ लगी हुई है। इसे कहते हैं इज्जत। समझे? कभी किसी के कहने सुनने को मत देखा करो, कौन क्या कहेगा। जो करना है तो करो, बात बढ़ाना नहीं है, लंबी तकरीर मैं नहीं कर सकता। बस इतना याद रखो कि शादियों वाली बात आई है, आपस में रिश्ते करो समझदार लोग, और बिल्कुल सादा न सही तो कम से कम खर्चे वाले करो, ना खर्चे करो ना खर्चे कराओ। समझे? और इस वक्त ऐसे लड़के वालों को, लड़के लड़कों की ज़रूरत है। अल्लाह ऐसे कौम में पैदा फरमा दे कि जो मांग और डिमांड तो हराम है ही, मुंह से मांगना, क्लियर ये कहें कि आपको ज्यादा देना हो, ज्यादा खर्चे करना हो तो शादी करो कहीं और थोड़ी बहुत तोहफे तहफ़ के तौर पे कुछ देना हो तो कर दो। मुझे जिंदगी भर कुंवारा रह ले मगर भारी शादी ना करे। जब लड़कों का ये दिमाग बन जाएगा तो इंशाल्लाह माहौल बदल जाएगा। हिम्मत कर ले, होगी इंशाल्लाह, मिलेंगे लोग, मगर मुंह से कह नहीं सकते। समझे? उधार लिए जा रहे हैं, मैंने सुना लोन पे पैसे लिए जा रहे हैं, लड़की वाले लोन पे पैसे ले रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। ईद आ रही है, सिवैयां जाएंगी, 50,000 रुपए की सिवैयां जाएंगी। मुसलमान हो गया है तो कौन हो गया? तो सब बारात आ रही है तो हलवा जाएगा, हलवे के साथ में साहब पोटरे जाएंगे, पिस्ता बादाम चिरौंजी अखरोट काजू मुनक्के हैं, पोटरे के पोटरे चल रहे हैं। एक बुढ़िया कह रही थी, एक लड़की वाले लेके आए होंगे कुछ यही ड्राई फ्रूट जिन्हें कहते हैं ना, खुश्क मेवे थैलियों में, तो बोली हमारे यहाँ थैली नहीं चलती है, हमारे यहाँ थैले चलते हैं। बुढ़िया कह रही है डाइन बेरहम। लौटाल दिया। आम की फसल आ रही है तो पेटियां लेके आओ, जाड़े आ रहे हैं गर्म जाड़ों कपड़े लेके आओ। शादी तो जिन्हें कब होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, टल जाती, खत्म हो जाती। और पहले ही से लूट खसोड़, नोट खसोड़, लूट मार मचाया पड़ा है। अबे लूटना ही था तो कहीं सड़क पे बैठ जाता बंदूक लेके, लौंडिया वाला को लूट रहा है। लुटेरा ही बनना है, अल्लाह बचाए। लूट मार और इतराज, फिर कमी निकालना, ऐब निकालना। कहाँ जौ की रोटी के शेर पड़े जा रहे हैं, कहाँ कमी निकाल रहे, खाने में ये कमी थी, उसमें ये कमी थी, उसमें ये कमी थी। अबे मुसलमान है तू, कोई यार झंडा लगा के बन जाएगा पक्का मुसलमान? तू कभी नहीं बनेगा। तू ज्यादा ना हो तो कुछ तो हो, वो तो बौड़ा गया। और एक बात और सुन लो,
सिर्फ दाढ़ी रखा लेने से, सिर्फ नमाजें पढ़ लेने से, सिर्फ हज कर लेने से ही पक्का नहीं होता है मुसलमान कि दाढ़ी बहुत लंबी है, हज भी कई कर लिए, समझे, नमाज भी पढ़ते, इससे ही पक्का मुसलमान नहीं बनता है जब तक कि दिल में रहम ना हो। हाँ, दिल में, हाँ, समझे। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपस में रिश्ते करो, औरतों की मानो मत। औरतें होती हैं ज़्यादातर नाक़िसुल अक़्ल, बेवकूफ़, बर्बाद कर देती हैं आदमियों को। और आपस में रिश्ते करो, एक दूसरे को निभाओ, निभाओ। ये आग बुझाओ, आग लगी हुई है इस टाइम। और हुजूर के बिल्कुल उल्टा चल रहा है ये मामला। हदीस मैंने सुना दी आपको, और सुन लो, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, सबसे ज्यादा खैर बरकत वाली शादी वो है जिसमें मशक्कत और खर्चा कम हो। हाँ। एक हदीस और सुनो, का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस शरीफ और सुनो, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुजूर ने यमन का गवर्नर बना के भेजा, यमन जो मुल्क है हुजूर के ज़माने में इस्लामी हुकूमत में शामिल हो गया था, सैयदना मुआज़ बिन जबल गवर्नर बना के भेजे गए, तो हुजूर उनको नसीहतें करते हुए निकले उनके साथ मदीने शरीफ से बाहर तक, नसीहतें करते, हाकिम बना के भेज रहे हैं यमन जैसे मुल्क का। मगर देखें आप नसीहतें क्या हो रही हैं। ऐ मुआज़ इय्याका वत्तनउम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनइमीन। ऐ मुआज़, ऐश परस्ती से बचते रहना। कैसे बचते रहना? तनउम अरबी में कहते हैं। फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनइमीन, क्योंकि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे इतना ऐश बढ़ गया मुसलमानों में, इतना ऐश बढ़ गया कि मस्जिदों तक को ऐश कदा बना दिया। इमाम की आवाज सुनाई दे ना दे, कूलर चल रहे हैं, कूलर। अब वो तूफानी पंखे लगे हुए हैं, कोहराम मचा पड़ा है, इमाम की आवाज सुनने को नहीं मिल रही है, हवा खाई जा रही है, मजा आ रहा है। नमाज क्या हो रही है, इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है, बस मजा आ रहा है। मैंने अपने यहाँ मस्जिद, आइए हज़री साहब हैं, मैंने तो अपने यहाँ मस्जिद बनाई है, खूब बड़ी मस्जिद है, तो मैंने ऊपर के पंखे लगाए और उससे काम चल जाता है। थोड़ी बहुत गर्मी अगर लग भी गई तो लगने दो, थोड़ी बहुत लग जाए तो क्या हर्ज है। कुछ सब्र भी करना चाहिए दुनिया में, कि ऐश करना चाहिए। और ऐसे पंखे लगाना, ऐसे कूलर लगाना कि जिससे मस्जिद में शोर हो, वो तो फतवे खिलाफ है, मसले के अंदर नहीं है ये चीज़। आला हज़रत ने भी लिखा है, समझे आप, कि नमाज के अंदर ऐसी चीज़ों का लगाना कि जिससे मस्जिद में शोर हो, उसको मकरू लिखा हुआ है। फतावा शामी का हवाला लिखा है, यकरहु सलात फित ताहून, जहाँ चक्की चलती हो वहाँ नमाज पढ़ना मकरू है, शोर की वजह से। थोड़ी हवा खा लो और थोड़ा नमाज का मजा भी ले लो। तो ये ऐश परस्त देखो, गवर्नर बना के भेज रहे हैं, हाकिम बना के यमन का,
और क्या नसीहत कर रहे हैं? गवर्नरों को नसीहतें हो रही हैं, ये गरीबों को नहीं। गरीब तो गरीब भाई, वो तो मजबूर है, वो कहां से ऐश कर लेगा। जो गवर्नर, यमन के गवर्नर जो बन के जा रहे हैं, उनको नसीहतें हो रही हैं, या का वतनहुम फइन्न इबादल्लाह लैसू बिल मुतनअमीन। अल्लाह के नेक बंदे ऐश परस्त नहीं होते, आराम तलब नहीं होते, ठाट बाट वाले नहीं होते, मौज मस्ती वाले नहीं होते। अल्लाह के नेक बंदे फकीर मनुष्य होते हैं, सूफी संत होते हैं, सादा मिजाज होते हैं। दुनिया में अगर आप कुछ आराम उठाना जानते हैं, कुछ परेशानी भी उठाना जानते हैं। समझा? कलमा शरीफ का जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि तुम्हें बताऊं बात, ये इस्लाम जो फैला ऐसे ही तो फैला। हुजूर के ज़माने में जहाँ जहाँ हुकूमत करने सहाबाए किराम गए, हुजूर के विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकरीबन 2.5 साल का दौरे खिलाफत, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 9-10 साल का दौरे खिलाफत, सैयदना उस्मान गनी का 12 साल का दौरे खिलाफत, मौला अली मुश्किल कुशा का 6 साल की खिलाफत का ज़माना। इस ज़माने में जहाँ जहाँ जो गवर्नर और हाकिम बनाए जाते थे, बड़े बड़े मुल्क फतेह हो गए थे। यमन के बाद में मुल्क शाम फतेह हुआ, इराक़ फतेह हुआ, ईरान फतेह हुआ, मिस्र फतेह हुआ, फ़लस्तीन फतेह हुआ। बड़े बड़े मुल्कों पर इस्लामी झंडे गाड़े गए और वहाँ पर जो हुकूमत करने के लिए इस बात का इल्तिज़ाम रखा गया कि जब तक हुजूर के सहाबा रहे दौरे खिलाफत राशिदा के अंदर, तो वो सहाबी जाते थे हुकूमत बन के, जो हुजूर के साथ में रहे हुए होते थे, सोबतें उठाए हुए होते थे, वही हाकिम बन के जाते थे, गवर्नर बन के जाते थे। और जब वो गवर्नर बन के जाते थे, हाकिम बन के जाते थे, और वहाँ की पब्लिक जब उनको देखती थी कि हाकिम होकर के इतना सादा, गवर्नर होकर के ऐसा खाना, ऐसे कपड़े, तो उसका हाल ये होता था, उन्होंने अपने बादशाहों के, अपने अमीरों के, अपने गवर्नरों के, अपने उमरा के ठाट बाट देखे थे, उनके किले देखे थे, उनके दरबार देखे थे, उनके शाहाना ठाट देखे थे, उनके ऐशो तरफ की महफिलें देखी थी, उनके नाज़ो नियाम की मजलिसें देखी थी, उन ठाट बाटों को देखे हुए थे। और जब उन्होंने रसूल खुदा के गुलामों को गवर्नरी में देखा, तो उन्होंने कहा दुनिया में अगर इंसानियत है तो मोहम्मद के गुलामों के पास। समझे? फिर हुकूमत हाथ पैरों पे नहीं होती थी सिर्फ, बल्कि हुकूमत दिलों पे हुआ करती थी। और उनके हालात को देख करके ये हाल होता था कि हुकूमत तो और लोग भी कर लेते हैं, करी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और आपके सहाबा जब हुकूमत करते थे, तो आपकी हुकूमत ही नहीं होती थी, बल्कि दिलों पर राज होता था और कलमा पढ़ के मुसलमान बनते रहते थे। फौजों की फौजें, टुकड़ियों की टुकड़ियां, गिरोह के गिरोह मुसलमान बन जाते थे, दिलों को जीता। गवर्नर होकर के ये सादगी। इराक के गवर्नर, उन्होंने अपना महल बना लिया था, उसका गेट बना लिया था, दरवाजा। हज़रत उमर फारूक ने खिलाफत के ज़माने में बाकायदे स्पेशल एक टीम भेज करके उसको तोड़वा दिया था। गेट नहीं, गेट बनाओगे, फाटक लगाओगे, बंद करोगे, हर वक्त तुमसे आदमी नहीं मिल पाएगा, तुमको हर वक्त अवेलेबल रहना है, तैयार रहना है। क्या पता कौन सा फरियाद रस, कौन मुसीबत ज़दा तुम्हारे पास किस वक्त आए। रात में आए तो रात में बात करो, दिन में आए तो दिन में बात करो। अपने उनके महल का दरवाजे का फाटक तुड़वा दिया था, गेट ही खत्म करा दिया। हाँ, कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात लंबी नहीं करनी, बल्कि अब तो मैं ये देख रहा हूँ इस्लाम के नाम पर भी जो काम हो रहे हैं, इस्लामी उमूर खालिस, उनमें भी सादगी खत्म हो गई। समझे? मस्जिदों को भी अगरचे खूबसूरत बनाओ, मगर सादा बनाओ, सादगी हो, ज़्यादा टिप टाप, ज़्यादा पिच्चीकारी। आला हज़रत ने लिखा है, दीवार किबला में कोई शागले नज़र शय नहीं होना चाहिए, इससे नमाजी का ध्यान बटे। समझे?
अब ये 12वीं शरीफ का महीना, ताज़ियेदारी का तो कुछ पूछो ही मत। वो तो सिरे से उसको तो उलमाए किराम ने जब हालात देखे तो उसको बुजुर्गों ने नाजायज़ करार दे दिया। खुदा अल्लाह ने फरमाया फतवा रिज़विया में लिखते हैं, अब जबकि ताज़ियेदारी इस तरीक़े नामर्दिया का नाम है, क़त्अन नाजायज़ व हराम है। किसके अल्फाज है ये? कुछ लोग कहते हैं बनाना जायज़ है, घुमाना जायज़ नहीं है। हालत ने उसका विरोध किया। रौज़ा सय्यदुश शुहदा की ऐसी शबीह भी न बनाए। आगे चलकर अहले एतिक़ाद और अज़वाजो अहले एतिक़ाद और औलाद के लिए जो फितना बने, आजमाइश बने, मतलब बनाया घुमाया नहीं। आज तूने नहीं घुमाया, कल हो सकता है तेरे घर वाले घुमाने लगे। कहते हैं यही भी ना करे, मना किया हालत ने इसको, समझे। अब ये 12वीं शरीफ में भी मैं बहुत सी खुराफातें देख रहा हूँ। अभी उस दिन शहर के बरेली के लोग मेरे पास मुलाकात के लिए आए थे, कह रहे थे मीटिंग हुई है, उलमा किराम ने समझाया। वो भी किसी जुलूस की जो कमेटी है उस कमेटी के लोग थे, किताबें लेने आए थे कुछ। तो बता रहे थे कि वहाँ पर कुछ कमेटियाँ तो मान गई और कुछ कमेटियों ने दस्तखत नहीं किए। काहे पे? डीजे वीजे पे। मतलब डीजे वीजे से अब बताया कि पहले से ही बयाना दे आए हैं डीजे वीजे वालों को। अब बताओ, हुजूर की विलादत की खुशी का जुलूस और उसमें डीजे वीजे, कोई मौलवियों के समझाने की बात है यार? ये तो हर बेपड़ा मुसलमान तक जानता है कि जिस पैगंबर ने दुनिया को सादगी सिखाई थी, जो मक्का फतेह करने के बाद भी उसने कोई जश्न नहीं बनाया था, नाच तमाशे नहीं किए थे। इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल करके भी उस पैगंबर की विलादत के जश्न में ये डीजे बीजे कैसे हो सकते हैं? नाच तमाशे कैसे हो सकते हैं? ढोल धमाके कैसे हो सकते हैं? ये सब की सब ये बातें जाती है और हरगिज़ जायज नहीं है। जो कुछ जुलूस भी हो तो ऐसा हो कि लोग निकले, हम मुसलमान जुलूस लेकर निकले और दुनिया देखे तो कहे वाकई मजहब है तो ये है। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनका पैगंबर कितना अच्छा हो। ताज़ियेदारी में तो अब तो ये तो सुना है मैंने अभी चहलम में कि बात जगह डांस हुए, बजाय मातम करने के डांस कर रहे हैं। अब डांस नाच रहे हैं, शराब में तक पी के डांस हुए। एक बार राजस्थान का भी तकरीर में गया था, वहाँ पर बताया था मुझे किसी जगह के लोगों ने कि हमारे यहाँ भी शराब पी के नाचते हैं लोग 12वीं शरीफ में, समझे। रोशनियाँ हैं, उलमा ने फरमा दिया कि रोशनी कर लो, चलो जायज़ है। अब रोशनियों को भी तमाशा बना दिया, कभी जल ले आया, कभी बुझ रहा है, कभी ये रंग आ रहा है, कभी वो रंग आ रहा है, कभी यूं घूम रहा है, कभी यूं घूम रहा है। अब ये रोशनी है यार। शहरों में तो ये हाल हो रहा है, बड़े बड़े जगह शहरों में कि पार्किंग बना लेते हैं, चौराहों को सजाते हैं, जगह जगह पार्क बनाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत सीनरीज मनाजिर पहाड़ बने जा रहे हैं, कहीं पेड़ बनाए जा रहे हैं, कहीं चश्मे बनाए जा रहे हैं। अब रात को औरतें निकल रही हैं झुंड के झुंड, चलो वहाँ चलो, चौरा चलो, वहाँ चलो, वहाँ पूरी रात यूँ 12वीं हो रही है कि औरतें फिर रही हैं गलियों में मारी मारी, जो हुजूर की पैदाइश की काम पे हो रहा है। समझा? देखो, सादगी अपनाओ, इस्लाम की नास्ल सादगी में है। कुछ काम तो नाजायज हैं सिरे से, जैसे डीजे वीजे वगैरह, और एक नाजायज काम ये भी होता है कि बाद जगह जुलूस लेके निकलते हैं, नमाजों के टाइम पे जुलूस चल रहे हैं। देखो, इस जुलूस का मैं भी कायल हूँ, मैं भी सुन्नी हूँ पक्का वाला, लेकिन ये बता दूं कि पैगंबर इस्लाम के नाम का सबसे बड़ा जुलूस 5 टाइम की नमाज जमात है। नमाज क्या है? इबादत खुदा की है, यादगार मुस्तफा की है। उसको भूल गए, समझे। और जने तरह तरह की, बल्कि मेरी समझ से तो इन जुलूसों में मैं नाजायज तो नहीं कहूँगा, लाउड स्पीकर तक नहीं होना चाहिए।
हाँ वो चल जाए। हाँ वो गुम्बद खजरा का, खाना काबा का मुजस्समा बना करके, ये मुजस्समा बड़ी खतरनाक चीज़ है, बताऊं तुम्हें बात में। ये मुजस्समा खतरे की घंटी होती है, आपने खुद बनाया और खुद उसकी आपने तालीम की, आगे चल करके जाहिल लोग जो हैं उसी पे चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर क्या रह जाएगा? बज़ाहिर देखने में वही हो जाएगा मामला। मैंने किताब लिखी मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़, तो मैंने उसमें एक उन्वान लगाया है कि तालियेदारी हो सकती है कभी बुत परस्ती, एक उन्वान लगाया था मैंने, 20 साल पहले किताब लिखी थी। अब की मेरी किताबें पढ़ी जा रही हैं बहुत दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में। इस साल कुछ लड़कों ने बाहर के लिखा है, डाला है नहीं मोबाइलों में कि मौलाना तसीर ने बिल्कुल सही कहा था। फिर उन्होंने ताजिए के फोटो डाले, उस फोटो में तस्वीरें बनी हुई हैं, मूर्ति बनी, और उसके सामने खड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने डाला है, फोटो डाला है ताजिए का, और फिर उसके बाद में लिखा है कि मौलाना तसीर ने सही लिखा था। आज हम अपनी आंखों पर देख रहे हैं। उस दर्वे मत रखो जिसमें रुझे हो, समझे? जब तुमने गुम्बद खजरा के मुजस्समे बनाकर घुमा लिए ठेलों पर रख के, खाना काबा के मुजस्समे बनाकर के तुमने घुमा लिए ठेलों पर रख के, फिर तालियेदारी में तुम में क्या फर्क रह गया? क्या जरूरत है इन चीजों की? रोशनियां सादा हो, हाथों में तस्बीहें हो, कलमे दुरूद शरीफ पढ़ते हो, सरों पे टोपियां हो, निगाहें नीचे हो, और निकलो गलियों से दुनिया को दिखाते हुए कि देखो इस्लाम ये है, और हमें किसी की शरीकी भी नहीं करना है। अब कि ये मुहर्रम वाले क्या कह रहे हैं तालियेदार लोग कि वो हमें कांवड़ियों का जवाब देना है, तो अच्छी निकाली तरकीब, खूब निकाली, समझा, अपनी मौज मस्ती करने के लिए आप छूट हो रही, उनकी आड़ ले लो और फिर अपने खूब डांस करो, शराब पी पी खूब नाचो, समझे, रास्ते जाम करो। भाई हमारे उसमें, अच्छा उनमें भी सब लोग ऐसे नहीं है, उनमें भी जो ऐसे काम जो होते हैं जाति वाले, तो उनमें भी बहुत से लोग संजीदा होते हैं। कुछ अगरचे मजहबी एतबार से मेरा मज़हब अलग है, उनका मज़हब अलग है, कुछ कुछ बूझ रखते हैं, वो भी इनके कायल नहीं होते हैं। आमतौर से इन चीज़ों में मैंने छोटे छोटे लोग देखे, बड़ा आदमी मैंने कोई देखा ही नहीं कांवड़ियों वड़ियों में, अब गैर जिम्मेदार किस्म के लोग देखे। तो उसका हम जवाब देंगे, ये खूब रही, समझे। एक मर्तबा फतवा रिज़विया में एक फतवा है, तवज्जो है आपकी, आला हजरत से किसी ने सवाल किया है कि हमारे यहाँ पर देवबंदी लोग जो हैं वो बारात में बाजा नहीं बजाते हैं और सुन्नी लोग बारात में बाजा बजाते हैं, और जो बाजा ना बजाए तो उसको लोग देवबंदी समझते हैं, तो क्या बारात में बाजा बजाना अपने ऊपर देवबंदियत का इत्तिहाम हटाने से बचने के लिए जायज़ है? सवाल कर दिया किसी ने, आना फतवा रिज़विया में है, मैंने अपनी किसी किताब में लिख भी दिया, ध्यान नहीं आ रहा कौन सी किताब में, समझे। तो आला हजरत ने, हालांकि आला हजरत देवबंदियों से कितना बैर रखते थे, और उनसे पूछने वाला पूछ रहा है कि अब हम बाजे ना बजाएं तो लोग हमें देवबंदी कह देंगे। अगर नहीं, ये आला हजरत थे, ये गुरु बंद नहीं थे, ये इस्लाम पसंद थे। इन्होंने कोई गिरोह तैयार नहीं किया था, उनका जो गिरोह बना वो भी इस्लाम की वजह से बना, तो इस्लाम से हटता गया, वो उनके गिरोह से छटता गया, समझे। फतवा देखिए आप, फतवा रिज़विया में साफ मिलेगा, हालात हरगिज़ हरगिज़ न ऐसा ना करें, समझे आप। और फिर उसके बाद में फरमाते वहाँ के कैसे सुन्नी है, वहाँ के सुन्नी कैसे सुन्नी है कि उन्होंने बाजे को अपनी पहचान बना रखा है। मना किया है कि भले से कोई कुछ भी कहे, और देवबंदी कोई जाहिल ही कहेगा, कुछ समझदार आदमी तो कहेगा नहीं, कहने दो, ये कहने से आदमी नहीं हो जाता है कुछ, सही बात करना चाहिए, सही काम करना चाहिए।
तवज्जो है आपकी? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बातें बताया जा रहा हूँ मैं जुलूस के ताल्लुक से कि जुलूस हो, 12वीं शरीफ हो, देखो हमारा जो काम भी हो वो दायरा शरा में रह करके हो। और जहाँ तक है इस बात का ध्यान रखो कि हमारा दीन बदनाम ना हो। और ये गलत है कि हम किसी का जवाब उसकी शक्ल में दें, उसके रंग में दें। हमारा जवाब देने का तरीका ये नहीं है। हमारे जवाब देने का देखो बात बढ़ रही है, मैं ज़्यादा देर तक बोलता नहीं हूँ, बोल भी नहीं पाता हूँ, कुछ कमजोरियाँ लायक हो गई हैं। दुनिया के अंदर जो फुतूहात होती थी, जंगें जीतते थे लोग, तो क्या करते थे? जश्न मनाए जाते थे, शराबें चलती थीं, लड़कियां औरतें इकट्ठी होकर के रात को नाच होते थे, अय्याशियाँ होती थीं, बाजे बजते थे। बादशाह लोग जीतने के बाद बड़े जश्न मनाते थे। अब बदर की जंग में क्या हुआ पता है? अल्लाह के रसूल ने जो कामयाबी हासिल की बदर की जंग में, ऐसी कामयाबी थी कि क्रिश्चियन ईसाई मुवर्रिखीन ने लिखा है कि दुनिया में ऐसी कामयाबी कभी किसी को न मिली। 313 निहत्तों को लेकर 1000 छट्टा फौज के मुकाबले पर उनको पसपा कर देना, और बड़े बड़े सरदार मक्के के मारे गए। जंग निपटी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में लोग हाजिर हुए, शहीदों को दफन किया गया। तो हुजूर ने फरमाया, अबू जहल का क्या हुआ? अबू जहल को तो जानती हो गए, सबसे बड़ा दुश्मन था, मक्के में रहना मुश्किल कर रखा था, एक दिन चैन से नहीं रहने दिया, एक रात चैन से नहीं सोने दिया, और यही फौज लेकर लड़ने आया था, इसी की भड़काए से आए थे लोग। सरदार था फौज का। पूछा अबू जहल का क्या हुआ? एक साहब गए और अबू जहल का कटा हुआ सर लाकर हुजूर के कदमों में डाल दिया। ए अल्लाह के रसूल, अबू जहल का ये हश्र हुआ। अब अबू जहल का कटा हुआ सर देख करके कितनी बड़ी खुशी की बात थी, जिंदगी भर का दुश्मन कटा पड़ा है, सरदार लश्कर का। लेकिन ये है हमारे नबी की शान। अगर याद रखो तो एक काम की बात बता जाऊं तुम्हें, जाते जाते बताऊं, मोमिन की शान ये है कि गम हो या खुशी, गम हो या खुशी, अपने आप को एतदाल पर रखे। एतदाल के माना होते हैं आजकल की जबान में यूं समझो कि नॉर्मल रहे, जहां तक हो सके ना खुशी में बौराए और ना गम में रोए, अपने आप को संभाल कर रखे। अबू जहल का कटा हुआ सर सामने पड़ा, कोई जश्न नहीं, कोई तमाशा नहीं, मादल्ला कोई नाच रंग नगलियां नहीं, वो तो आपसे मुमकिन ही नहीं थी। कोई कूद फांद नहीं, यहां तक कि खुद अपनी तारीफ भी नहीं कि देखो मैंने आज ये कर दिया। 13 साल के मक्के के दुश्मनों के सरदार आज मारे गए, देखो मेरी शान। उतबा मारा गया, वलीद मारा गया, उमैया मारा गया, शैबा मारा गया, अबू जहल मारा गया। ये सब बड़े बड़े चोटी वाले थे, नाक वाले थे, कलगी वाले थे, ये मक्के के बड़े बड़े खानदानों के चौधरी थे, ये सब आज मारे गए हैं, इनकी लाशें पड़ी हुई हैं। देखो मेरी शान देखो, देखो मेरा मकाम देखो, मेरा मर्तबा देखो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं निकली। अबू जहल का सर सामने पड़ा है और ज़बान पाक मुस्तफ़ा से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू नसरा अब्दहू हज़मल अहज़ाब वहदहू। ये सीरत है मुस्तफ़ा। यहाँ तो घर में लौंडा पैदा हो जाए तो झेल नहीं मिल जाए, जब तक तमाशे नहीं करा लेगा तब तक लौंडा बाद में मारे बुढ़ापे में, समझे? झेल ही नहीं मिल रही है खुशी, समझे? फोटो खींच रहे हैं, पैदा होते ही फोटो, ये फोटो वर्षगांठ क्या क्या चल रही है वो, बर्थडे और वर्षगांठ भी कहते हैं हिंदी में, समझे? बर्थडे हो रहा है, बर्थडे। अबे जब लौंडा नेक निकल जाए तो कर लिए बर्थडे। हालात देख दुनिया कहाँ जा रही है। सब्र कर ले, ऐसा दिया है तो सुन्नत कर ले, अकीका कर ले, वो भी है तो, नहीं है तो अल्लाह ताला ऐसी कबूल फरमाने वाला है।
क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जहल का सर सामने पड़ा है। अंदाजा लगाइए आप, कितनी बड़ी खुशी का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू, सारी तारीफें अकेले अल्लाह के लिए। सारी तारीफें किसके लिए हैं? नसरा अब्दहू, जिसने अपने बंदे की मदद फरमाई। ये कह रहे मैंने जंग जीत ली। नसरा अब्दहू, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद फरमाई। अपनी याद नहीं दिला रहे हैं, अल्लाह की याद दिला रहे हैं। और जो अल्लाह की याद दिलाता है, अल्लाह उसकी याद दिलाता है। धूम मच गई मेरे आका की दुनिया में, ऐसी अल्लाह ने याद दिलाई उनकी, दुनिया भूल नहीं सकती। अभी मैंने सुना है कुछ मुसलमान बने, एक अपने हिंदुस्तान में कोई लेडीज मुसलमान हुई, फिल्म वाली है, और फिल्म वाली है या कोई ऐसी कुछ है। अभी 3-4 महीने पहले अखबार में पढ़ा था मैंने किसी में। तो वो क्यों मुसलमान बनी है, उसने अपना बयान दिया है। वो कह रही है कि मैं ये देखती थी कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ही की मुखालफत क्यों होती है, पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ क्यों हो रही हैं। धर्मात्मा तो और भी हैं, हर मजहब के पेशवा हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम को गालियाँ क्यों दी जा रही हैं? इस्लाम ही की मुखालफत क्यों है इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ देखो। तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि ये मजहब है क्या, इसमें क्यों मुखालफत है इसकी, और मोहम्मद कौन है मैंने देखूं। मैंने इस्लाम का लिटरेचर पढ़ा तो मैंने देखा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, तो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। समझे? मुखालफत का पहलू भी हमें फायदा देके जा रहा है। समझे? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। एक तेरे दम की रोशनी या रसूल अल्लाह, एक तेरे दम की रोशनी, चैन है दो जहान की। इंस का उनस इसी से है, और जान की ये ही जान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरखों में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जब अल्लाह ताला कुछ दे, खुशी दे, तो अल्लाह का शुक्र किया करो, बोरा मत जाया करो, फूल मत जाया करो। अल्लाह देना भी जानता है, लेना भी जानता है। अल्लाह औलाद देता भी है, और कितने बच्चे माँ की गोद से कब्र की गोद में भी चले जाते हैं। रोजाना कितने पैदा होते होंगे और कितने कब्रिस्तान जाते होंगे। मेरे हुजूर की तालीम सुभान अल्लाह, मेरे आका का दामन सुभान अल्लाह। आपने बद्र की लड़ाई के बाद कोई जश्न नहीं मनाया था, बल्कि आपने क्या फरमाया था? सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई। वह हज़मल अहज़ाब वहदहू, और अकेले उसी ने लश्करों को शिकस्त अता फरमा दी। खुदा की याद दिला रहे हैं मेरे आका। अब मैं ज़्यादा देर आपके सामने नहीं रहूंगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरी तकरीर का मैं खुलासा बयान कर दूं। मैंने शुरू में तकरीर जो की थी कि मुसलमानों, इस्लाम की रूह सादगी है। सादा कपड़े मोमिन की शान, सादा कपड़े, सादा खाना, सादा शादी और सादा मकान। ये नारा घर घर पहुंचा दो, बल्कि स्टिकर बना करके लगाओ। समझे? गलियों में चलते फिरते सुनाओ, खास तौर से औरतों को खूब सुनाओ। बुरा भला कहे तो सुन लियो, सब आप मिलेगा इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी और सादा मकान। ये है दुनिया। और क्यों मैंने बताया आपको कि ये इसलिए कि दुनिया मोमिन के लिए नहीं बनाई गई है, मोमिन के लिए जन्नत बनाई गई है। बबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नात
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। बेशक वो लोग जो ईमान ला करके जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उन्हें खुशखबरी दे दो, है महबूब तुम अपनी ज़बान से उन्हें खुशखबरी सुना दो। क्या? अन्ना लहुम जन्नात, के अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके करीब से नहरें बह रही हैं। समझे आप? जब उसमें से कोई वो खाने की चीज दिए जाएंगे तो कहेंगे ये तो वैसा ही दुनिया में था, औतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो सिर्फ शक्ल सूरत में देखने में होगा, उसका तो मजा ही कुछ और होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और हमने उनके लिए पाक बाज बीवियां तैयार की हैं। और सबसे बड़ी नेमत यह है कि वहुम फीहा खालिदून, कि वो उसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ तो आज मरे कल दूसरा दिन, बीमारी ऐसी चल रही है। अब हार्ट अटैक चला है, रोको झोंक को, लगाओ अपनी साइंस, अस्पताल तक जाने तक का मौका नहीं मिल रहा है, डॉक्टर का हाथ तक नहीं रखा जा रहा है, ऐसी मौतें हो रही हैं। समझे? कैंसर कितने बढ़ गए, समझे आप? ब्रेन हेमरेज बोलते हैं क्या, वो कितने बीमारी तरह तरह की, इतनी तरक्की होती जा रही है, समझे, इजाज़ात होती चली जा रही है। खैर कुल मिला करके मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनो, ये 12वीं शरीफ के ताल्लुक से ही मैंने किताब लिखी, मेरी किताबें करीब 20-21 हो गई हैं आपकी दुआओं से, देख लियो। और मैं जो लिखता हूँ तो मैं क्यों लिखता हूँ, जब मैं हालात का जायजा लेता हूँ, कोई ज़रूरत समझता हूँ, तभी कलम उठता है, माहौल। और मैंने अपनी किताबों में जहाँ बदमज़हबों बददीनों का रद्द किया है, वहीं सुन्नियों में जो ज़्यादती हो रही है, गुलू हो रहा है, उसकी भी निशानदेही की। बल्कि उलमा किराम जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ ये 12वीं शरीफ के सबूत मत दो, सिर्फ जो ज़्यादती हो रही है उसकी भी निशानदेही करो जुमे की नमाजों में, और मोहब्बत से कहो, समझा करके, धीरे धीरे, अच्छे अंदाज में, प्यार से। तकरीरें जोशीली ना हो, अपने आप कोई बात या तो समझाने वाले कहेंगे नहीं, और कहेंगे तो कुछ मौलाना लोग मैंने देखा जोश में कहेंगे, चीखेंगे, मैक पे मुंह लगा के खूब जोर जोर से बोलेंगे, समझे? उससे क्या हो जाएगा यार? धीरे धीरे समझा करके इंसान के पेट में घुसने की कोशिश करो, समझे? हर मोड़ पर 12वीं शरीफ हो या और बुजुर्गों की करामतों के मामले हों जिनमें लोग हद से बढ़ गए हैं, समझे आप, या मुहर्रम के मामलात हों, या और बहुत से मामलात में, जिन जिन चीज़ों में, या मज़ारों पर जो कुछ हो रहा है, इन मज़ारों पर जो कुछ हो रहा है, इनमें आधे से ज़्यादा काम वो हैं जो मसलके आला हज़रत के खिलाफ चल रहे हैं। उन्हें कौन बताएगा? मज़ारों पे हाजिरी के सबूत तो हमने दिए, बुजुर्गों की ताज़ीम और तकरीम के लिए हमने दुनिया से, बहाबियों से लड़ाइयाँ मोल ली, सबूत हमने दिए। लेकिन जो ज्यादती हो रही है, पब्लिक जो हद से आगे बढ़ रही है, लिमिट तोड़ रही है, इसे बताने वाले कहां से आएंगे? ये हमारा काम है, सबूत देना हमारा काम है, तो हद से आगे बढ़ने वालों को रोकना भी हमारा ही काम है। बेलगाम हो रही है पब्लिक, जहां कोई मजार बना के बैठ जाता है, देखो तो भीड़ लगी चली जा रही है, बिला वजह के मियाँ निकाल लिए कुछ तो काम खा के। अब मौलवी पहुंच जाते हैं और कराम तो सुनाए आते हैं बुजुर्गों की, और पब्लिक समझती है बस अब तो मजा आ गया। फर्जी मजारों का लाइन लगी पड़ी है हज़रत साहब, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने बचपन का दौर भी देखा है, अब मैं गुजरता हूँ रोडों सड़कों पर तो मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ यहाँ कुछ भी नहीं था, ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, समझे।
बल्कि मैंने ये भी देखा है, मैं बताऊँ आपको, ये कहीं कहीं ऐसे हालात हैं कि बदमज़हबों का रद्द करने से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना सुन्नियों की इस्लाह करने से फ़ायदा होगा। बदनाम हो रहे हैं ना हम लोग। नए नए काम निकालने का एक वो रिवाज बन गया कि कोई काम नया हो तो वो बिदअत नहीं है, और किसी सहाबी ने अगर नहीं भी किया हम जवाब दे देते हैं कि मना कहाँ करा। ठीक है, बात सही है, लेकिन उसमें भी हद से आगे बढ़ गए। बहुत से काम नए 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 निकाले चले जा रहे हैं, निकाले चले जा रहे हैं, और उसमें ज्यादती करती। जहाँ तक जायज़ है वहीं तक रखो उसको, जहाँ तक इजाज़त दी उलमा ने वहीं तक रखो। तो मैं गुजारिश करूँगा मेरी आवाज़ को पहुँचाओ, मेरा दिल दुखा हुआ है। बदमज़हबों के रद्द मैंने किए हैं, लेकिन आज मैं सुन्नियों के जो हालात देख रहा हूँ, सुन्नियत बदनाम हो रही है, सुन्नियत ढोल तमाशों का नाम बनी चली जा रही है, सुन्नियत डीजे बीजे का नाम बनी चली जा रही है। अच्छा, एक बात और याद आई, भूल जाऊं, कि झंडे जो हैं, मेरा मशवरा तो यह है कि झंडे सादा होना चाहिए। हालांकि मैं नाजायज़ नहीं कह जा रहा हूँ, कलमा लिखा हुआ, दुरूद शरीफ लिखा हुआ, गुम्बद खजरा बनाया, काबा बनाया, नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सादा हो। चांद तारा बना, मुसलमान की पहचान हो गई। अब वो लिखे हुए झंडे, उनकी कभी कभी बेहुरमती हो जाती है, गिर जाते हैं आंधी वगैरह में। और एक बात और है, 12वीं शरीफ में लगाओ झंडा, और 2-4 दिन 6 दिन लगाओ, चलो पूरे महीने ही लगा लो, उसके बाद में चुपचाप उतार के रखो। देखो, जो चीज परमानेंट होती है, रेगुलर, उसकी अहमियत कम हो जाती है। झंडे को आप 2-4 दिन लगाएंगे, उसकी वैल्यू रहेगी, और आप पूरे साल लगा रखेंगे तो क्या वैल्यू रही। और 12वीं शरीफ की खूबसूरतियत, स्पेशलिटी क्या रह गई। मेरी इस बात का कुछ मौलवियों ने रद्द करा, कुछ मौलवी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो अभी मुझे सबक मिला, अभी ये हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है। मैं देखता नहीं है मोबाइल, जो देखने वाला मोबाइल होता है, मैं तो जानता नहीं हूँ, मुझे बताया बच्चों ने कि एक ऐलान हुआ है, पता नहीं यूपी के हुकूमत या सेंट्रल की तरफ से हुआ है शायद, कि ये स्वतंत्रता वाला झंडा जो है ना, तिरंगा वाला, इसको थोड़े दिन लगा करके उतार कर रख ले, ताकि इसका सम्मान बाकी रहे। वो भी जान रहे हैं इस चीज को, मगर मौलवी जो है, हमें का वो हसद के मारे ऐसा मरा जाता है बार बार कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मौलाना तसीर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बस ये कि मौलाना तसीर का बैर बैठा पड़ा है दिल में, तो उल्टी करना है, जो कहें उसकी मुखालफत करना है। और अकल भी कह रही है जो चीज़ रेगुलर रहेगी उसकी अहमियत कम होगी नहीं होगी, बोलो आप। फिर लगे रहने से कभी ये भी होता है कि वो बरसात में मैंने देखा कई जगह ये झंडे कुल रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, धूप में हैं, धूप बारिश लगातार जब होती है तो वो कमज़ोर होता है उसका डोरा, तो वो गिर रहे हैं वैसे करके, समझे नहीं। कहीं आंधी में गिरा, मैंने खुद देखा झंडा एक जगह आंधी में गिरा हुआ, समझे आप, नाली सड़क पर पड़ा हुआ। नहीं, तो मेरा मशवरा यही है कि 2-4-6 दिन 8 दिन लगाओ, और फिर उसके बाद क्या करो, हाँ, और मस्जिदों में इमाम साहिबान ये चीज़ बताएं, और मोहब्बत से बताएं, चढ़ा का नहीं, आस्तीन चढ़ा के जोरदार तकीद कर दी, मोहब्बत से समझाओ, धीरे धीरे बोलो, जमाने के चक्कर में मत रहो, अल्लाह इज्जत देगा। कौम को पैगाम पहुंचाओ। पता नहीं अपनी जमात में क्या हो गया, मैंने, और लोग तकरीरें करते हैं, नेता तो लोग भी करते हैं तकरीरें, वो बड़ा संजीदगी से ठहर ठहर के बोलते हैं, कायदे से। और मजहबों के लोगों, अपने यहाँ अपना जो सच्चा मजहब है, सच्चा मसलक है, उसमें जो मौलाना आ रहे हैं बस वो माइक फोड़, स्टेज तोड़, कुर्सी फोड़, बड़ा धूम भड़क का चल रही है। एक दरोगा जी ड्यूटी कर रहे थे एक बार लखनऊ में, तकीर करने गया था, बहुत ज़माना हो गया, रात का जलसा था। एक मौलाना साहब खड़े होकर बोल रहे थे बहुत तेजी में, मुंह में झाग, गर्दन की रगें फूली पड़ी, समझे। तो वो दरोगा जी कह रहे थे, बताया लोगों ने पीछे कि ये मौलाना नाराज़ किस पे हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। नहीं, हम तो ये समझ रहे थे कि मौलाना लोग समझाते होंगे, ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अब उसे क्या पता कि यहाँ पर प्रोग्रामों का जोर चढ़ा हुआ है, यहाँ समझाने का जोर ही नहीं, यहाँ तो वो लिफाफों का जोर है ना, तो मज़ा आ जाए, प्रोग्राम मिल जाए। खैर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला दुनियादारी से, दुनिया की मोहब्बत से मुझे ही बचाए,
मेरे भाइयों को भी बचाए, समझे आप। तो वो किताब की बात आ गई थी, ये किताब मेरी ये इस माले में भी आ गई है, उसका नाम है 12वीं शरीफ जलसे और जुलूस। और किताबें भी रहती हैं गाड़ी में, मगर ये किताब ज़रूर ले लो तुम आज। हिंदी में भी, एक साइड से हिंदी एक साइड से उर्दू, एक ही में दोनों चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल सही मिलेगा मामला। मसलक आला हजरत को देखो, मसलक आला हजरत पर चलना भी ज़रूरी है, मगर जानना भी तो ज़रूरी है कि मसलक आला हजरत है क्या। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कोई अगर ना लगाए झंडा या ना लगा करे रोशनी तो कह दो वहाँ भी हो गया, ऐसा नहीं है। झंडा ना लगाए, अकीदे अच्छे हैं तब भी सुन्नी है वो। रोशनी अगर ना करे, जुलूस में ना भी जाए तब भी सुन्नी है, अगर उसके अकीदे अच्छे हैं। और गरीब आदमी को कर्जे उधार लेकर के कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और चंदों के ऊपर भी कंट्रोल करो। इस किस्म के काम ये मुस्तहब काम है, इनके लिए गरीबों को नोचना मेरी समझ में नहीं आता है। खुशहाल किस्म के लोग आपस में मशवरा करके गलियों गलियों में रोशनी कर ली। गरीबों को तो इस्लाम में देना आया है, बल्कि चंदे करके 12वीं शरीफ के मौके पर गरीबों के घर पहुंचाया करो तो सबसे अच्छी 12वीं होगी। तुम हदीस से पढ़ लो, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की 10 की। दादा चंदे हर वक्त चंदे, दरवाजे पे खड़ा है एक बंदा, ना काम करता है ना धंधा, लाओ चंदा, समझे। ऊपर नीचे से जीन्स पहने पड़ा है, ऊपर बनियान पहने पड़ा है, नंगे सर फिर रहा है, समझे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है, कह रहा है 12वीं शरीफ का चंदा दे दो। बड़ा भारी 12वीं वाला है, तो बना ली कमेटियाँ, समझे। तो ये बहुत सारी इस किस्म की बातें किताब के मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं। पहले तो मैंने उनका रद्द कराया जो 12वीं शरीफ के बिल्कुल मानती नहीं है, सिरे से उसके मुखालिफ है। उसके बाद किताब का एक हिस्सा जो है वो मैंने सुन्नियों को समझाने में लिखा है, और सब बातें क्लियर कर दी है मैंने अल्लाह के फजल से। चाहे लगे बुरी चाहे लगे भली, चाहे कुछ पब्लिक नाराज हो चाहे मौलवी नाराज हो, वैसे अल्लाह का करम यह है कि नाराज अगर 4 हैं तो खुश जो हैं वो 400 हैं। हाँ, ये मेरे साथ खुदा का फजल है, समझे। तो तुम और किताबें लो मत लो, ये किताब को तुम्हारे ले ही जाइयो, वो शायद यहीं ले आए, 12वीं शरीफ जलसे जुलूस। और उसका हदिया रखा है उन्होंने 50 रुपये। तो वो हदिया उदिया क्या है, अच्छा किसी के पास ना हो 50 रुपये ऐसे ही ले जाना तुम। अब वैसे अल्लाह का फजल है, मैं चंदे वंदे करता नहीं हूँ, समझे। बस ये सोचता हूँ कि जिसको पढ़ना होगी तो 50 रुपये का ऐसी चीज़ भी नहीं है, ले लेगा वो, और ना हो तो ऐसे ही ले जाओ, हो तो ईमानदारी से दे जाओ। पढ़ो, पढ़ पढ़ के घर घर सुनाओ, गलियों में सुनाओ, जुमे की नमाजों में सुनाओ। मैं तुम्हें फिर बताया जा रहा हूँ, जाते जाते आखिरी बात कह जा रहा हूँ कि इस वक्त इस दौर में बहुत से मकामात के ऊपर वो हालात बन गए हैं कि बदमज़हबों का रद्द करने से वो फायदा नहीं हो रहा है, तो सुन्नियों की इस्लाह करने से फायदा होगा। अपने घर की दीवारें मजबूत होती हैं, कूमल नहीं लगता है। हम ही जब तमाशे करने लगेंगे तो उन्हें बदनाम करने का मौका मिलेगा। हम आपकी खिदमत से जा रहा हूँ, 12वीं शरीफ का जलसा है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़ुबह जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, और लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान व अजमत के। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। बात शेर ये शायर लोग भी बड़े अच्छे कह जाते हैं, जवाब नहीं समझे आप। तो शाहनामे वालों के शेर हैं ये, पैदाश का जिक्र किया हुजूर की, समझे। एक शेर मुझे बहुत ही अच्छा लगा,
गुनगुनाता रहता हूँ कभी कभी अकेले में। पर नूरे लम यज़ल जो बाइस तख्लीक आदम है, वो नूरे लम यज़ल जो बाइस तख्लीक आदम है, खुदा के बाद जिसका इसमें आदम है। वो नूरे लम यज़ल जो बाइस तख्लीक आदम है, और खुदा के बाद जिसका इसमें आदम है। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। सलाम आमिना के लाल है महबूब सुबहानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौहे पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई बाजार इम्कान में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। जमाना मुंतज़िर है फिर नई शीराज़ा बंदी का, या रसूल अल्लाह जमाना मुंतज़िर है फिर नई शीराज़ा बंदी का। बहुत कुछ हो चुकी अजदाए हस्ती की पेशेमानी। सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, और सलाम है कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा। ये शेर भी बहुत खूबी है, जवाब नहीं समझा, दिल को लगता है जाकर के। बस चले तो आसमानों पे लिख दूं, बस चले तो चांद और तारों में लिख दूं, बस चले तो पेड़ के हर पत्ते पे लिख दूं, बस चले तो समंदरों की सतह पे लिख दूं। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम